हमारे अंदर परमेश्वर का भोजन यानी वचन है तो हम परमेश्वर द्वारा उसके चुने हुए पात्र यानी नियुक्त कार्यकर्ता के रूप में उपयोग हो सकते हैं। परमेश्वर का कटोरा बनने के लिए हमें अपने दिल में परमेश्वर के प्रकट वचनों को भरना होगा। भले ही हम परमेश्वर के वचनों के लिए उत्साही हैं, लेकिन हम में परमेश्वर का वचन नहीं। परमेश्वर हमें अपने साधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर का पात्र बनना नहीं चाहते। परमेश्वर ने हमें नाश की ओर भाग रहे लोगों की अगुवाई स्वर्ग की ओर करने के उद्धार के कार्य में अपना नियुक्त कार्यकर्ता के रूप में चुनता है। तो हमें अपने आप को शुद्ध और आदर का बर्तन बनाना चाहिए। तो सभी को जय मसीह की, मैं रॉकी मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे मन में एक सवाल था कि क्या बर्तन अपने बनाने वाले का शुक्रगुजार है या उस बर्तन के अंदर जो भर कर रखा है उससे उस बर्तन की पहचान है। सवाल बहुत ही गहरा है। आइए हम बाइबल वचनों से खोजने की कोशिश करते हैं। बाइबल में बर्तन के रूप में कटोरे का जिक्र किया गया है, और अगर हम कटोरे को परिभाषित करें तो कटोरे का दृष्टांत रूपी अर्थ होता है व्यक्ति या व्यक्ति का दिल और संगठन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लेना चाहिए कि कटोरे दो प्रकार के होते हैं, भौतिक कटोरा और आत्मिक कटोरा। हम भौतिक कटोरे की बात करें तो भौतिक कटोरा किसी भौतिक वस्तु को रखने के लिए एक उपकरण है, और कटोरे का नाम उसके अंदर रखी सामग्री पर निर्भर करता है, जैसे चावल यानी चावल का कटोरा। आत्मिक कटोरा भविष्यवाणी में भौतिक कटोरे के रूप में निर्देशित किया गया है। कटोरे किसी के द्वारा बनाए जाने चाहिए, तो हम भी मिट्टी, धूल, रेत आदि की तरह थे जब तक कुम्हार यानी परमेश्वर ने हमें नहीं चुना और हमें उसने अपने बर्तन में बनाना शुरू नहीं कर दिया। हम वचन देखें रोमियो 9 अध्याय और उसकी 21 से 24 आयत। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। आमीन। यानी परमेश्वर ने हमें चुन नहीं लिया तब तक हम आदर के लिए थे या अनादर के लिए, ये हमें नहीं पता था। लेकिन जब हम परमेश्वर का कटोरा यानी परमेश्वर के नियुक्त कार्यकर्ता बनते हैं तो हम बाइबल के वचनों को अपने दिल में लेते हैं और परमेश्वर का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। हम वचन देखें प्रेरितों 9 अध्याय और उसकी 15 आयत। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। चुना हुआ पात्र यानी वह व्यक्ति जो अपने दिल में सामग्री भरता है कि आत्मा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और परमेश्वर के नाम को प्रकट कर सके। मैंने अपनी वीडियो में 2 प्रकार की आत्माओं के विषय में बताया था। जिस प्रकार 2 प्रकार की आत्मा होती हैं, उसी तरह 2 प्रकार के कटोरे भी होते हैं, परमेश्वर का कटोरा और शैतान का कटोरा। कटोरे का वर्णन इसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि इसके अंदर क्या है पर निर्भर करता है। जिस प्रकार एक बहुत पुराना डब्बा है लेकिन इसके अंदर खजाना है तो यह एक खजाने का डब्बा बन जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर डब्बा बाहर से बहुत चमकदार है लेकिन अंदर कचरा है तो यह कचरे का डब्बा कहलाएगा। इसलिए अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भोजन यानी वचन है तो हम परमेश्वर द्वारा उसके चुने हुए पात्र यानी नियुक्त कार्यकर्ता के रूप में उपयोग हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर शैतान का भोजन यानी शैतान का वचन है तो शैतान हमें अपने कटोरे यानी उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है। परमेश्वर का कटोरा कैसे बने? परमेश्वर का कटोरा बनने के लिए हमें अपने दिल में परमेश्वर के प्रकट वचनों को भरना होगा। भले ही हम परमेश्वर के वचनों के लिए उत्साही हैं, लेकिन हम में परमेश्वर का वचन नहीं। परमेश्वर हमें अपने साधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर का पात्र बनना नहीं चाहते। हम वचन देखें रोमियो 10 अध्याय उसकी 3 आयत। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। आमीन। यानी आज का इंसान परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं स्वीकारता, बल्कि
बल्कि अपनी धार्मिकता की स्थापना में लगा रहता है। इस बात के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। न जाने कितने पास्टर हैं वे परमेश्वर का कटोरा नहीं बनना चाहते, बल्कि अपनी शान दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 21 आयत, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। यानी परमेश्वर ने हमें नाश की ओर भाग रहे लोगों की अगुवाई स्वर्ग की ओर करने के उद्धार के कार्य में अपना नियुक्त कार्यकर्ता के रूप में चुनता है। तो हमें अपने आप को शुद्ध और आदर का बर्तन बनाना चाहिए। तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है कि बर्तन बनाने वाले का भी शुक्रगुजार है और बर्तन के अंदर जो भर कर रखा है उससे उसकी पहचान भी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी प्रकार प्रकट वचन सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।